हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज मैं एक बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ जो कि है बेली फैट। तो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी कि क्या कॉजेज़ होते हैं, क्यों बेली फैट बढ़ जाता है और क्या हम कर सकते हैं उससे डील करने के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहले रीज़न से। सबसे पहला रीज़न जो बेली फैट का हो सकता है वो है स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस की वजह से बढ़ने वाला जो हार्मोन है विच इज़ कॉर्टिसोल। तो क्या होता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रह रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी इस स्ट्रेस से डील करने के लिए हमारे शरीर में एक हार्मोन को रिलीज़ करता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल जो है जब वो लंबे समय तक हमारे शरीर में आता रहता है, प्रोड्यूस होता रहता है, तो वो हमारे शरीर में एक तरह की स्वेलिंग या सूजन कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन भी जिसको हम कहते हैं। अब ये जो सूजन होती है ये क्या करती है कि आपके जो भी आपकी इंसुलिन है, आपके दूसरे हार्मोन्स हैं, उन्हें ठीक से काम नहीं करने देती। तो जिसकी वजह से किसी किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है। पर ये जो कॉर्टिसोल है, ये इसकी एक और टेंडेंसी होती है कि ये जो भी आप खाना खा रहे हैं और उससे जो भी आप एनर्जी आपको मिलनी चाहिए उसे वो नहीं मिलने देता, और आपका जो फूड इनटेक है उस सेम फूड इनटेक पे अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं तो आप वेट गेन करने लगते हैं। और ये वेट गेन जो है ये स्पेसिफिकली आपके बेली एरिया के ऊपर देखा गया है कि जो लोग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो सेम डाइट जो वो इतने टाइम से फॉलो कर रहे थे उस डाइट के ऊपर होने के बावजूद भी, कुछ नया ना ऐड करने के बावजूद भी, उनके अंदर जो बेली फैट है वो इंक्रीज़ होने लगता है। तो इसकी रेमेडी क्या है? स्ट्रेस के ऊपर मैंने एक डिटेल पे वीडियो किया था, उसके अंदर मैंने वो सारे फूड्स बताए हैं जो आप खाएंगे तो आपके स्ट्रेस लेवल्स में आप कमी ला सकते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल्स को आप मैनेज कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसे आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए और बेली फैट से आप उससे डील कर सकते हैं। सेकेंड रीज़न जो है वो हो सकता है इनएक्टिविटी। अब जैसे हम लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीड करते हैं, पूरा दिन हमारा बैठे रहने का काम होता है, और जब से लॉकडाउन लगा है, कोरोना वायरस आया है, तब से हमारी एक्टिविटी और रिड्यूस हो गई है। तो जब फिज़िकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाती तो उसकी वजह से भी जो ये कॉर्टिसोल मैंने अभी आपको मेंशन किया, ये कॉर्टिसोल बॉडी में बिल्ड होने लगता है, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो हमारी लाइफ का एक इनएविटेबल पार्ट है। तो ये जो स्ट्रेस है फिज़िकल एक्टिविटी से काफ़ी हद तक कम होता है। तो अगर हम लोग बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं तो सेम डाइट के ऊपर हम लोग वेट गेन करने लगते हैं, और क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई कैलोरीज बर्न नहीं हो रही, तो ये जो वेट है ये डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा बेली फैट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो इसलिए जो भी लोग बिल्कुल ज़ीरो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या बहुत रिड्यूस्ड एक्टिविटी करते हैं, उनके अंदर भी बेली फैट जो है उसकी परसेंटेज ज़्यादा देखी गई है। तो इसकी रेमेडी क्या है? मिनिमम 30 मिनट्स आपको हर रोज़ वर्कआउट करना है, किसी भी तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हो। जो लोग नी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं या जिनकी फिज़िकली कोई और प्रॉब्लम है, बैक की, नेक की, जिसकी वजह से वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि आप योगा के अंदर जो कपालभाति होती है वो आप कर सकते हैं। वो भी बेली फैट रिड्यूस करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, जो भी आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो भी आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाते हैं और आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को भी इम्प्रूव करता है। और अगर आप नौकासन या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो कि आपके बेली को इन्वॉल्व करता है, जो भी आपके एब्स को इन्वॉल्व करता है, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब अगला जो रीज़न है वो हो सकता है कुछ तरह की डाइट्स, जैसे कुछ लोग जो हैं वो अपनी डाइट के अंदर फाइबर बहुत कम खाते हैं, यानी रेशा बहुत कम खाते हैं, या कई लोग जो हैं वो अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन बहुत कम खाते हैं। तो इन दोनों का जो काम होता है उसमें से एक इनका जो फंक्शन होता है, प्रोटीन का भी और फाइबर का भी, वो होता है सटाइटी का, यानी पेट भरने का। तो जब हमारी डाइट के अंदर कम प्रोटीन होता है या हमारी डाइट के अंदर कम फाइबर होता है, तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स खाने के, ऐसे फूड्स खाने के जो कि हमको पेट भरा हुआ फील नहीं होता। तो हम लोगों का कैलोरी इंटेक ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जब आपका कैलोरी इंटेक बढ़ जाएगा और प्लस आप इनएक्टिव भी हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो वो भी बेली फैट के लिए कंट्रीब्यूट करता है।
तो इसकी सिंपल सी रेमेडी क्या है, अपनी डाइट के अंदर आप फाइबर रिच फूड्स इंट्रोड्यूस कीजिए। ऐसे फूड्स खाइए जिसके अंदर सॉल्युबल फाइबर ज़्यादा हो। इनसॉल्युबल फाइबर भी ज़रूरी है, बट सॉल्युबल फाइबर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर को एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक वीडियो किया है जो कि कॉन्स्टिपेशन के नाम से है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे भी आप जाके देख सकते हैं और इन फूड्स को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। प्रोटीन जो है, प्रोटीन के जितने भी सोर्सेज हैं उसमें आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, एग्स हैं, चिकन है, उसके अलावा जितनी भी दालें हैं, स्पेशली जो साबुत दालें हैं वो बहुत रिच होती हैं प्रोटीन के अंदर। आपके के सारे ड्राई फ्रूट जितने भी नट्स होते हैं वो भी प्रोटीन में बहुत रिच होते हैं। सोयाबीन जो कि एक ऑयल सीड है पर उसको हम दालों में काउंट करते हैं, तो वो भी प्रोटीन के अंदर बहुत रिच होता है। तो प्रोटीन की क्वांटिटी भी अगर आप अपनी डाइट में इंक्रीज़ करेंगे तो भी आपको बेली फैट रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। तो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है एक दिन में मिनिमम आपकी 45 to 50 ग्राम्स पर डे होनी ही चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है आपके बेली फैट बढ़ने का, वो हो सकता है अल्कोहल, यानी कि शराब। जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनका भी पेट जो है वो बाहर आ जाता है, और उसका कारण क्या है कि अल्कोहल जो है वो बेसिकली एम्प्टी कैलोरीज होता है। मतलब अल्कोहल के अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, वो सिर्फ प्योर कैलोरीज होती हैं। और क्योंकि आप इनएक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं या फिर आपका कंजम्पशन आपके फिजिकल एक्टिविटी से कहीं ज़्यादा है, तो ये सारी कैलोरीज जो हैं ये आपका वेट गेन करती हैं और स्पेशली बेली फैट को इंक्रीज़ करती हैं। नेक्स्ट जो आपका रीज़न हो सकता है बेली फैट बढ़ने का, वो हो सकता है सर्टेन टाइप्स ऑफ हार्मोन चेंज। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है, जब एक लेडी के पीरियड्स रुक जाते हैं उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है फीमेल हार्मोन जिसको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं। तो ईस्ट्रोजन का क्या काम होता है कि जो भी हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है उसको या तो वो थाइस पे या फिर वो हिप पे डिपॉजिट करता है। पर मेनोपॉज में क्या होता है कि ईस्ट्रोजन बनना कम हो जाता है बॉडी के अंदर, बिल्कुल ऑलमोस्ट नील हो जाता है। तो जब ईस्ट्रोजन के लेवल्स गिरते हैं तो ये जो फैट है ये थाई और हिप पे डिपॉजिट होने की जगह बेली पे डिपॉजिट होने लगता है। तो जो भी मेनोपॉजल फीमेल्स हैं या पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स हैं उनके अंदर भी बेली फैट जो है वो बढ़ने लगता है। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनके अंदर आर्टिफिशियल ईस्ट्रोजन होता है, मतलब आर्टिफिशियल एज एन प्लांट बेस्ड, उसको हम लोग फाइटो ईस्ट्रोजन्स कहते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नट्स जैसे कि आलमंड्स, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोयाबीन। तो ये दोनों फूड्स को अगर आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो मेनोपॉज, स्पेशली जो लेडीज़ अभी डील कर रहे हैं या मेनोपॉज जिनका हो चुका है, तो उनको अपने बेली फैट को कम करने में हेल्प मिलेगी। अगला जो रीज़न हो सकता है वो है लैक ऑफ स्लीप। जब आपको सफिशिएंट स्लीप नहीं मिलती तो भी आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल बिल्डअप होने लगता है और आपको वेट लूज़ करने में डिफ़िकल्टी होने लगती है। तो जो ये वेट गेन है ये स्पेशली आपके बेली एरिया के अराउंड होने लगता है, तो इस वजह से भी बेली फैट बढ़ने लगता है। तो स्लीप के ऊपर भी मैंने डिटेल में एक वीडियो किया है, मैं आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे ज़रूर देखिए और वो फूड्स अपनी डाइट में ऐड कीजिए जो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करेंगे। और प्लस उसमें मैंने ये डिटेल्स भी दी हैं कि कौन से आवर्स आपके लिए बेस्ट रहते हैं बॉडी की रिकवरी के लिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली रिकवर हो सके और आप ईजिली वेट लॉस कर सकें। अगला जो रीज़न हो सकता है वो है सर्टेन टाइप ऑफ फूड्स। जैसे अगर आपकी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर आप ले रहे हैं या आप ट्रांस फैट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। अब ट्रांस फैट्स किस में होते हैं, कोई भी तेल जो बार बार गर्म होता है वो उसके अंदर ट्रांस फैट्स बन जाते हैं। तो अगर आप एक बार किसी ऑयल को डीप फ्राइंग के लिए यूज़ कर चुके हैं, बार बार उसे डीप फ्राइंग के लिए ना यूज़ करें, उसमें ट्रांस फैट एसिड्स आ जाते हैं। सेकेंडली, कोई भी ऐसा बटर जो कि लो कोलेस्ट्रॉल है तो उसके अंदर ज़्यादातर क्या किया जाता है कि जो ऑयल्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करके उसको सॉलिड किया जाता है। तो ये भी जो होते हैं इनके अंदर ट्रांस फैट्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। या कोई भी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा फैट रिच होती हैं उनके अंदर भी अक्सर ट्रांस फैट एसिड्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो ये जो दोनों फूड्स हैं, एक्सेस शुगर एंड ट्रांस फैट्स, ये भी आपके बेली फैट को इंक्रीज़ करते हैं। तो आप यही कोशिश कीजिए कि जो आप फूड्स खा रहे हैं उसमें शुगर का लेवल आप मैनेज कीजिए। जैसे आप वाइट शुगर को रिप्लेस कर सकते हैं गुड़ या जैगरी के साथ, और क्वांटिटी को लिमिट कर सकते हैं अप टू 2 टीस्पून पर डे। 2 चम्मच से ज़्यादा आपने नहीं खाना।
और भी जो स्वीट चीज़ें हैं जैसे जूसेस वगैरह वो भी इसी के अंदर आ जाता है। तो फ्रूट जूसेस आप ना कंज्यूम करें अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। और जो ट्रांस फैटी एसिड्स के मैंने सोर्सेज बताए हैं उनका रिडक्शन करने पे भी आप देखेंगे कि आपका जो बेली फैट है उसके अंदर आपका रिडक्शन हो रहा है। आप कौन सा ऑयल चूज़ कर सकते हैं जो हेल्दी रहे आपकी बॉडी के लिए, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो किया है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे भी देख सकते हैं। अब जो लास्ट रीज़न है वो हो सकता है डिप्रेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस लेवल्स आपके जो हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं। ऐसे ही जो लोग कॉन्स्टेंटली जिनको मूड स्विंग्स होते हैं या जिनको डिप्रेसिव जिनके टेंडेंसीज रहते हैं उनके अंदर भी वेट लॉस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज जो ये कॉर्टिसोल की परसेंटेज है ये बहुत ज़्यादा होती है। और जो उनके डिप्रेसिव जो उनके हैप्पी हार्मोन्स है जो उनके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करते हैं उनके लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो जिन लोगों का बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मूड रहता है या बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं उनके अंदर भी सेम डाइट के ऊपर वेट गेन करने की टेंडेंसी होती है और बेली फैट इंक्रीज़ करने की टेंडेंसी होती है। तो मूड स्विंग्स को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में एक वीडियो करा है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे आप फॉलो कीजिए और वो भी आप अपने डाइट के अंदर इम्प्रूवमेंट करके अपने बेली फैट को मैनेज कर सकते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ जो आपको हेल्प करेंगे। अब जो भी मैंने रीज़न्स अभी तक बताए हैं उसके अलावा एक और रीज़न इम्पॉर्टेंट है जो कि है इनडाइजेशन। जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा बदहज़मी रहती है उन लोगों का भी पेट बाहर आ जाता है। तो इसका कारण क्या होता है कि जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन रहता है ये बैक्टीरिया उनके कम हो जाते हैं और उसकी वजह से उनका डाइजेशन पुअर हो जाता है। तो सेम फूड पे वो लोग जो हैं वो वेट गेन करने लगते हैं या उनको सूजन रहने लगती है इंटेस्टाइन के अंदर जिसकी वजह से उनका पेट बाहर आ जाता है। तो डाइजेशन को इम्प्रूव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आपको 3 टिप्स दे देती हूँ। सबसे जो पहली टिप है वो है रोज़ आप दही खाइए। दही जो है उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। सेकेंडली डिनर को थोड़ा जल्दी खाइए। डिनर आप जो है कोशिश कीजिए कि 7-8 बजे तक आप खा लें। जब आप अपना डिनर जल्दी करने लगेंगे तो आपके डाइजेशन के ऊपर से लोड कम होगा और आप देखेंगे कि आपका पेट जल्दी अंदर हो रहा है। तीसरा, जब भी आप अपनी कोई मील लेते हैं, जो भी आपकी मेन मील है ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, उसके बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी पीजिए या थोड़ा सा गर्म अगर आप पी सकते हैं तो ये भी आपके डाइजेस्टिव जूसेस के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और उसकी वजह से आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो ये 3 सिंपल टिप्स फॉलो करके आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन बेटर रह रहा है और आपके जो बेली फैट है उसमें फ़र्क पड़ रहा है। इनडाइजेशन के ऊपर भी मैंने एक डिटेल पे वीडियो करा है, मैं यहाँ पे लिंक आपको दे दूंगी, उसे भी आप देख सकते हैं और क्या फूड्स आप ऐड कर सकते हैं उसके अंदर आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो आई होप बेली फैट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिली होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।